महात्माओं की सेवा में लग गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। आइए सब लोग अपनी जगह उठ कर के कीर्तन करते हुए उनका स्वागत। गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः, देवाय नमः, गुरुदेवाय नमः। दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पखारो इनके, पखारो इनके चरणों को बहाकर गंगा बिछा दो अपनी पल आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशोमुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में, श्री राधा विहार विपिने रमतां मनो में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न ने। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री यमुना रसरानी की जय हो श्री ब्रजरज रानी की जय हो श्रीधाम वृंदावन की जय हो श्री गिरिराज महाराज की जय हो यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय हो अखिल गोवंश की जय हो श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा माधव प्रभु की महती कृपा करुणा से परम पवित्र कार्तिक मास में आप सब श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में महारासस्थली वंशीवटक क्षेत्र में ज्ञानगुदरी के पवित्र क्षेत्र में श्री वृंदावाटिका के इस सत्संग मंडप में मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और वह भी बड़े विनम्र और श्री जी के अतिशय कृपा भाजन, क्योंकि जब से राम कुमार दास जी वृंदावन आए हैं प्रायः बाहर जाने का बहुत कम ही प्रसंग होता है और अधिक से अधिक श्रीधाम वृंदावन का निवास, नित्य श्री यमुना जी की सेवा, यमुना जी ने अपनी सेवक के रूप में स्वीकार कर रखा है और प्रतिदिन श्रीधाम वृंदावन की नित्य परिक्रमा और साधन निष्ठ जीवन। तो इस प्रकार के नाम रूप लीला धाम की उपासना में साधना में लगे हुए किसी पवित्र विप्र कुलोद्भव वैष्णव वक्ता के मुख से, वह भी श्रीधाम वृंदावन में अत्यंत पवित्र कार्तिक मास में कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये निश्चित ही अपने पुरुषार्थ का फल नहीं है, अपने पुण्य का फल नहीं है,
ये श्री जी की अहेतु की कृपा करुणा का फल है। वृंदावन में एक पल रहना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है, और इस कथा के माध्यम से कार्तिक जैसे पवित्र मास में आप लोगों को 7-8 दिन लगातार वृंदावन धाम में रहने का अवसर मिलेगा और सत्संग भी मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। पूज्य श्री प्रेम गली वाले महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति, श्री रसिक माधवदास जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति इस आयोजन को और अधिक गरिमा से परिपूर्ण बना रही है। हम कल पूरे रास्ते कथा सुनते हुए आए राम कुमार दास जी की। हम तो कैसे कथा चलाई जाती है तो हम तो जानते नहीं हैं, पर गंगा दास जी ने अपने मोबाइल पर प्रणाम पिताजी राम कुमार दास जी की कथा के श्रोता हैं पक्के, इसलिए श्रोताओं की जगह में बैठ गए। तो हम निवेदन कर रहे थे आप लोग अत्यंत शांतिपूर्वक बैठें, क्योंकि हमको अभी हाँ बस हम चले तो हमको श्री राम सेवाश्रम में भी जाना है, बार बार वहाँ से संदेश भी आ रहा है। महाराज जी, उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए इसके संबंध में बड़ी अच्छी बात कही। ये श्री उद्धव जी के द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा है। वक्ता का पहला लक्षण है भगवन्मति, दूसरा लक्षण है अनपेक्षा, तीसरा लक्षण है सुहृदा, चौथा लक्षण है दीनेषु सानुकंपो यः, पांचवा लक्षण है बहुधा बोधन चतुरः। कहते ये 5 लक्षण जिस भाग्यशाली वक्ता में आ जाएं तो सामान्य मनुष्यों की क्या चले, वक्ता सम्मानितो मुनि भी, ऐसे वक्ता का सम्मान बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं। भगवन्मतिरनपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः, बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। पहला लक्षण है भगवत भागवत चर्चा करने वाले व्यक्ति की बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए। पहला लक्षण। आवश्यक नहीं है कि कोई लगातार व्यस्त रहता है कथाओं में, कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी भक्तमाल कथा, कथाएं निरंतर कहता रहता है, भगवत चर्चा निरंतर करता रहता है। पर आवश्यक नहीं है कि भगवत भागवत चर्चा करने के बाद भी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। कई बार मनुष्य चर्चा करता है भगवान की, भगवान के भक्तों की, सत्संग की, पर उसकी बुद्धि लगी होती है रुपया पैसा में, कंचन कामनी में, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा में उसकी बुद्धि लगी हुई होती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी रहती। अब कहने को तो हम भी कहेंगे कि हमारी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। एक उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए कोई भ्रम में ना आ जाए, इसके लिए दूसरा लक्षण है।
अनपेक्षा। भगवान में बुद्धि लगे हुए व्यक्ति की पहचान है वो अनपेक्ष होता है। उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, न किसी राजा से, न किसी रंक से, न किसी देवी से, न किसी देवता से। अरे देवी देवता राजा रंक की चले क्या, उसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गे। यदि हमारी बुद्धि भगवान में लगी होगी महाराज जी, तो संसार की किसी मूल्यवान वस्तु के प्रति हमारे चित्त में आकर्षण पैदा नहीं, न इस धरती के ब्रह्मलोक तक। और सच्ची बात तो यह है कि भोग की भी चाह मिट जाएगी, मोक्ष की भी चाह मिट जाएगी। भोग की भी इच्छा नहीं रह जाएगी, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रह जाएगी। एक ही इच्छा रह जाएगी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपके चरण कमलों में हमारी निरंतर प्रीति बढ़े। तीसरा लक्षण है सुहृदा। सुहृद माने होता है सच्चा हितैषी। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, रुग्ण मनुष्य को औषधि देना, धनहीन को धन देना, जिस किसी वस्तु की आवश्यकता उसकी पूर्ति कर देना, ये हित है। किंतु उसको भगवान की ओर लगा देना, उसको भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर करा देना, या उसे भगवत प्राप्ति करा देना, ये परम हित है। एक हित और एक परम हित। तो परम हितैषी भगवान से ज्यादा हित करने वाले संत होते हैं। भगवान कई बार अपने भक्तों के साथ खेल करते हैं। कबीरदास जी ने कहा, माल मुल्क हरि देते हैं। माल मुल्क दे देते हैं, राजा महाराजा बना देते हैं, पर हरिजन हरि ही देते। हरिजन तो श्री हरि को ही दे देते हैं। ये है सुहृद। और चौथा लक्षण है दीनेषु सानुकंपोया, दीनों पर विशेष कृपा करने वाला। आज किसी अत्यंत निर्धन व्यक्ति के मन में कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो वक्ता कह देंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप तुलसी का पत्ता भी मत देना। पर इस संगीत वाले, इनको तो 10,000, 15,000, 20,000 अलग अलग लोगों का सब, उनको तो देना पड़ेगा, पंडितों को देना पड़ेगा, फिर पंडाल बनाना पड़ेगा, अच्छा माइक लगाना पड़ेगा। ये तो भाई आवश्यकता है। ठंडे हो तो गर्मी की व्यवस्था, गर्मी हो तो ठंडी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मिला जुला के हिसाब किताब बता देंगे 25-50 लाख का। इसके बाद कहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, अब आप कुछ न कुछ तो पत्र पुष्प अर्पित करें, आपकी जो इच्छा। तो जिस व्यक्ति ने लाख रुपया अपने जीवन में देखा ही नहीं, वह तो बेचारे अपने जीवन में एक भी कथा यजमान बनकर नहीं श्रवण कर पाएगा। इसलिए पांचवा लक्षण, चौथा लक्षण दीनेषु सानुकंपोया, दीनों पर विशेष कृपा करने वाला। पांचवा लक्षण है क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय को बड़ी सरलता से समझा देने वाला, बहुधा बोधन चतुरहा। ये 5 लक्षण हों तो वक्ता मुनियों के द्वारा भी सम्मानित होता है। यद्यपि ये लक्षण बड़े दुर्लभ हैं, पर हमारी अपनी दृष्टि है। हमको अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज में ये 5 लक्षण दिखाई पड़ते थे। उनकी बुद्धि निरंतर भगवान में लगी रहती थी।
वे सर्वथा अनपेक्ष निरपेक्ष थे। जीवन में कभी किसी से कुछ चाहा ही नहीं, सबके सच्चे हितैषी थे। और बड़े बड़े अमीरों के यहाँ, देश की राजधानी दिल्ली में तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे विष्णु हरि डालमिया। उनकी कोठी में डालमिया हाउस में महाराज जी की कथा थी। और उसी समय एक अत्यंत निर्धन गरीब व्यक्ति ने एक छोटे से गांव से एक ब्राह्मण के माध्यम से पत्र लिख दिया। 15 पैसा का पोस्ट कार्ड आता था कि महाराज मिति इतने से इतने तक कथा बाँचवे की कृपा करें। तो महाराज जी ने डालमिया जी को चिट्ठी लिख दी कि आप बड़े आदमी हैं, आपको बड़े से बड़े वक्ता मिल जाएंगे, इन तिथियों में आप किसी बड़े वक्ता को बुलाकर कथा सुने। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, न रंग रूप अच्छा है, न वाणी अच्छी है, न बोलने की कला आती है हमको, तो इसलिए हम इसके अयोग्य हैं। इन तिथियों में आप किसी बड़े वक्ता को बुलाना, आपके लिए दुर्लभ नहीं है बड़ा वक्ता। पर मैं इन तिथियों में एक अकिंचन भक्त है, उस भक्त के यहाँ जाना। वो ऐसे थे कि वो उनके पास व्यवस्था ही नहीं थी। तो पाठ करने वाले पंडित जी को तो दक्षिणा चाहिए कि नहीं। तो महाराज जी ने पिताजी को पत्र लिखा कि आप पाठ के लिए आ जाना। तो आपको नौकरी छुट्टी मिली नहीं, तो तनख्वाह कटा करके, मास्टर थे तो तनख्वाह कटा करके ये मूल पाठ के लिए पहुँचे, पूजा के लिए पूछे। झोपड़ा में एक छप्पर के नीचे कथा हो जाती। 2 बार 2 बैठक में महाराज जी कथा कहते। और कथा पूरी हो गई तो पंचायत बैठी, व्यास जी आए वृंदावन से, इनको क्या दक्षिणा दी जाए। तो पंचों ने कहा कि 500 रुपया तो कम से कम देना पड़ेगा, क्यों इतने बड़े महात्मा हैं, तो कम से कम 500 रुपया तो भागवत जी की दक्षिणा इनको दे ही देनी चाहिए। भगत बोला, महाराज गरीब आदमी हो, पंच परमेश्वर की बात हमारे सिर माथे पर 250 इस साल देंगे और 250 अगली साल देंगे। महाराज जी के कान में बात पड़ी। महाराज जी बोले, नहीं, तुम किसी के बहकाने में मत आना। दक्षिणा का एक निमित्त होता है 1.25 रुपया का, 250 रुपया नहीं लगता दक्षिणा में भागवत जी की। नहीं महाराज, 250 तो हम देंगे। तो बोले फिर अगले साल का वादा मत रखना, इसी में पूरा हो गया। जो बचा खुचा, न तो आने जाने का किराया लिया। इसको कहते दीनेश सुसानुकंपोला, दीनों पर विशेष दया करने वाला। गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की कृपा से इन लक्षणों की कुछ कुछ झलक हमारे राम कुमार दास जी में दिखाई पड़ती है। श्री राधा रानी कृपा करें, यमुना जी कृपा करें, श्री गुरुदेव भगवान कृपा करें। इनकी बुद्धि इसी प्रकार से भगवान में लगी रहे, संतों में लगी रहे, नाम रूप लीला धाम में लगी रहे। और ये हमारे शिष्य हैं, शरणागत हैं, इसलिए हम इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर इनकी रहनी से हमारा मन प्रसन्न है। बस ऐसी रहनी इनकी बनी रहे, जीवन अत्यंत पवित्र बना रहे। और मनुष्य जन्म का जो चरम फल है वो तो सबको मिलना ही चाहिए। श्री जी कृपा करें उसकी प्राप्ति हो। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम। हाँ, जजमान परिवार के लिए कुछ कहते, दीनबंधु दास जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं बताओ, बोलो। खूब खूब आशीर्वाद है जजमान परिवार को। हमने कल कथा में सुना कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ, जो महान गोभक्त पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के सिद्धांतों के साक्षात प्रतिमूर्ति, उनके आप शिष्य हैं और पूज्य करपात्री जी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा पवित्र परिवार
यजमान के रूप में भी ऐसा परिवार मिलना वक्ता का सौभाग्य है। इसलिए हम तो नाम हमको याद रहते भी नहीं और हमने नाम पूछा भी नहीं कि आपका क्या नाम है। देव राम कुमार दास जी व्यास हैं और राजकुमार शर्मा जी यजमान हैं। क्या भगवान ने जोड़ बिठाया है। खूब खूब मंगल हो। हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। गुरुदेवाय नमः गुरुदेवाय नमः गुरुदेवाय नमः गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः साय नमः सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय राम श्री गुरुदेव जय राम श्री राम।